ग्रास मोटर जिसमें बड़ी बड़ी मसल्स के बारे में बात की जाती है, फाइन मोटर यानी उंगलियों की जादू, पर्सनल सोशल यानी कि दूसरों से, दुनिया के लोगों से उसका इंटरेक्शन, और चौथा है लैंग्वेज, उसकी मतलब कब बोलना सीखता है। तो हाय, आज हम लोग डेवलपमेंट पे बात करेंगे। डेवलपमेंट का मतलब बच्चा कब पहली बार उसका नेक कंट्रोल हुआ, कब बैठना स्टार्ट हुआ, कब चलना स्टार्ट हुआ, कब उसने लिखना स्टार्ट हुआ, कब बोलना स्टार्ट हुआ। और ग्रोथ का मतलब होता है कि वो कितना लंबा हो रहा है, कितना उसका वजन बढ़ रहा है, कितना मोटा है, कितना पतला है। दोनों बच्चों का दिमाग 90% 2 साल में उसका ग्रोथ कंप्लीट हो रहा है। जितने 4 डोमेन्स होते हैं, ये चारों डोमेन टाइम के साथ आने चाहिए। और हम लोग 4 पार्ट में वीडियो, चूंकि बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है, इसलिए हम 4 पार्ट में इसको हम लोग इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रास मोटर पे। ग्रास मोटर मैंने आपको बताया कि बड़ी मसल्स का कंट्रोल बच्चे में कब आता है। तो आपने देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं, जब आप उठाइए तो उनकी गर्दन ऐसे झुक जाती है, फिर ये आगे झुक जाती है, तो ये मतलब उनका कंट्रोल अपनी नेक पे भी नहीं रहता है। तो पहला माइलस्टोन ग्रास मोटर में बच्चा अटेन करता है गर्दन का। तो सबसे पहले हेड कंट्रोल आता है, वो तो आता है 3 महीने में। अगर आपका बच्चा अपने हेड को 4 महीना हो गया है और अभी भी उसका हेड कंट्रोल नहीं हो रहा है, यानी आप उसको गोदी उठा रहे हैं या ऐसे रख रहे हैं तो उसका हेड ऐसे से हिल रहा है या गिर जा रहा है, तो इसका मतलब है डेवलपमेंट डिले है। बच्चों को लेटा दिया जाता है और वो सर ऊपर कर लेते हैं, तो ये 3 महीने पर हो जाता है। अगर वो नहीं कर पा रहा है सर ऊपर, तो इसका मतलब है डेवलपमेंट डिले। दूसरा माइलस्टोन वो करता है, वो बैठना सीख जाता है। तो सिट विथ सपोर्ट, यानी कि माँ जो है बच्चे को तकिया वकिया लगा के कुर्सी पे अगर ऐसे पे बैठा दिया जाए तो बच्चा बैठ जाना सीख जाता है, लेकिन वो या ऐसे बैठता है। लेकिन अगर ये हटा दिया जाए तो वो गिर जाएगा। तो इसको कहते हैं सिट विथ सपोर्ट, यानी कि कोई ना कोई उसको सपोर्ट चाहिए होता है बैठने के लिए। यानी कि रीढ़ की हड्डी में ये जो है आपके अभी पूरी उसकी कंट्रोल आया नहीं है। 8 महीने पे ये बच्चा इसको भी हटा देंगे और तब वो बैठने लगता है अपने से। यानी कि सिट विदाउट सपोर्ट कब आता है? 8 महीने पे आता है। इसके बाद जो नया माइलस्टोन वो करीब करीब 8 ही महीने और 8-9 महीने के बीच जो है वो सीखता है, वो क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग। तो क्रॉलिंग क्या होती है और क्रीपिंग क्या होती है? क्रॉलिंग यानी कि बच्चा जो है 7 महीने करीब करीब अपने पेट पैर, यानी कि जिसको कहते हैं सोल्जर्स क्रॉल, यानी कि पेट को भी अपने इस्तेमाल करके वो खींचता है। और क्रॉलिंग यानी कि अपने हाथ और पैर को यूज करके चलता है। इसको कहते हैं क्रीपिंग। ये क्रीपिंग है और ये क्रॉलिंग है। तो क्रॉलिंग पहले आती है 7 महीने पे और क्रीपिंग आती है 8 महीने पे। अगला माइलस्टोन होता है बच्चा जो है पकड़ के खड़ा होना, यानी स्टैंड विद सपोर्ट। स्टैंडिंग विद सपोर्ट आता है 9 महीने पे। यानी 9 महीने पे बच्चा जो है, आप देखेंगे कि बच्चा जो है कोशिश करता है और वो खड़ा हो जाता है, कोशिश जो है अपने फर्नीचर को पकड़ पकड़ के चारों तरफ चलता है। तो इसको कहते हैं स्टैंडिंग विद सपोर्ट। 1 साल पे अपने फर्स्ट बर्थडे पे बच्चा अपने से खड़ा हो सकता है और एक आध कदम वो खुद से चल के फिर गिर जाता है, लेकिन एक आध कदम चल जाता है। फर्स्ट बर्थडे पे बच्चे को खुद अपने पैर पे खड़ा हो जाना चाहिए। 15 महीने पे बच्चा अपने से चलने लगता है और 18 महीने में दौड़ने लगता है और 2 साल पे वो सीढ़ियों की रेलिंग पकड़ के ऊपर चढ़ने की जाता है। अच्छा हाँ, ये बता दूं आपको कि 2 साल पे ये ऊपर तो चढ़ जाता है,
लेकिन वापस नहीं आता, क्योंकि उसको नीचे वो उसको डर लगने लगता है नीचे जाने से। 3 साल पे वो नीचे आना सीख जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं। आपको एक चीज और, 2 साल पे ही एक बैकवर्ड मूवमेंट होता है, वो भी बच्चा सीख लेता है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे जो हैं वो ये घोड़े पे या कुछ बांध के ऐसे से पीछे खेलते हैं, तो ये होता है बैकवर्ड मूवमेंट। तो ये 2 साल पे होता है। 3 महीने पे हेड कंट्रोल, 5 महीने पे सिट विद सपोर्ट, 8 महीने पे सिट विदाउट सपोर्ट यानी बिना किसी सपोर्ट के बैठना, 9 महीने पे कुछ पकड़ के खड़ा होना, 1 साल पे बिना कुछ पकड़े खड़ा हो जाना, 15 महीने पे चलने लगना, 18 महीने पे दौड़ने लगना, 2 साल पे ऊपर चढ़ना, 3 साल पे नीचे आना, और 3 साल पे ही बच्चा जो है वो जंपिंग सीख जाता है, यानी कि दोनों पैरों को वो ऊपर, ये मूवमेंट जो होती है जंपिंग, वो सीख जाता है। और 4 साल पे हॉपिंग सीख जाता है, यानी एक पैर पे वो खड़ा हो सकता है 4 साल पे। और 5 साल पे वो स्कीपिंग सीख जाता है। अरे आपने याद होगा बहुत से लोग गेम खेलते हैं ना, वो ये वाले या रस्सी उछालने वाला गेम खेलते हैं तो उसको स्कीपिंग कहते हैं। तो 3 ईयर जंपिंग, 4 ईयर हॉपिंग एंड 5 ईयर स्कीपिंग। फिर से रिपीट करते हैं। 3 महीने पे हेड कंट्रोल, 5 महीने पे सिटिंग विद सपोर्ट, 8 महीने पे सिटिंग विदाउट सपोर्ट, 9 महीने पे स्टैंड विद सपोर्ट यानी कि पकड़ के खड़े होना, 1 साल पे बिना पकड़े हुए खड़े होना, 15 महीने पे चलना, 18 महीने पे दौड़ना, 2 साल पे सीढ़ी चढ़ना, 3 साल पे सीढ़ी उतरना, 3 साल पे जंपिंग, 4 साल पे हॉपिंग एंड 5 साल पे स्किपिंग। ये डेवलपमेंट माइलस्टोन है। अगर बीच में बच्चा आपका, जो मैंने आपको बताया है, 2, 4, 5, 6 महीने का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर ये माइलस्टोन अटेंड ना किया हो तो फौरन अपने बच्चे के डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। थैंक यू। देखोगे 4 महीने का बच्चा, अगर उसको अच्छी तरह से दूध पिला दीजिए और वार्म है बच्चा, तो वो अपने हाथ को पकड़ के ऐसे मुस्कुराता रहता है। फाइन मूवमेंट यानी कि छोटी मसल्स का कंट्रोल बच्चों में कब स्टार्ट होता है? फाइन मूवमेंट बेसिकली इन उंगलियों का जादू, उंगलियों का कंट्रोल बच्चों को और किस किस एज पे आता है, आज उस पर बात करेंगे। बच्चा जब पैदा होता है तो आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि उनके हाथ बंद रहते हैं, मुट्ठी ऐसे बंद रहती है, जिसको हम लोग हैंड प्रेडोमिनेंटली क्लोज्ड कहते हैं, फिस्ट क्लोज होती है। ये 1 महीने के बाद ये खुलना स्टार्ट होती है। 1 महीने के पहले तक ये इतना, इसको हम कहते हैं पाल्मर ग्रास, ये इतना स्ट्रांग होता है कि बच्चों की उंगली अगर आप रखिए उनके पाम में, तो आप उनको उठा सकते हैं ऐसे, ये उड़ जाते हैं। तो इसको पाल्मर ग्रास कहते हैं। तो 1 महीने पे ये खुलने लगती है। बच्चों को पहली बार जो है उनको समझ में आता है कि उनका हाथ है वो 4 महीने पे, समझ लीजिए। उससे पहले जो है उनको अगर आप कोई चीज़ देंगे तो उनको पता नहीं होता है कि ये सिर्फ हाथ से पकड़नी है। तो आप देखेंगे कि कोई बच्चे को कोई चीज़ देंगे तो वो हाथ पैर दोनों हिलाते हैं। इसको कहते हैं मास रिफ्लेक्स। ये मास रिफ्लेक्स डिसअपियर्ड हो जाता है 3-4 महीने पे, और बच्चे को समझ में आता है कि उसके हाथ भी हैं। कब? 4 महीने पे। इसको कहते हैं बाई डेक्स्ट्रस ग्रास, यानी कि बच्चा, आप देखोगे 4 महीने का बच्चा, अगर उसको अच्छी तरह से दूध पिला दीजिए और वार्म है बच्चा, तो वो अपने हाथ को पकड़ के ऐसे मुस्कुराता रहता है।
उसको पहली बार अपने हाथ से मोहब्बत हो जाती है, उसको दिखाई देता है कि अरे ये तो हाथ भी है मेरे। वो ऐसे देखता रहता है अपने हाथ को पकड़े रहता है। इस माइलस्टोन को कहते हैं हैंड रिगार्ड। ये कब आता है? 4 महीने पे। उसके बाद 6 महीने पे यूनिडेक्सस गैप। 6 महीने में बच्चे को समझ में आने लगता है कि अब वो एक हाथ से अपने चीज़ों को पकड़ सकता है। अब अगर आप कोई चीज़ उसको देंगे तो एक हाथ से पकड़ेगा। 4 महीने पे कोई चीज़ देंगे तो वो दोनों हाथ से पकड़ेगा। ठीक है? 6 महीने पे यूनिडेक्सस गैप, यानी उसको आप समझ में आता है अपने एक हाथ का इस्तेमाल कर लेंगे। 9 महीने पे अगर आप बच्चे को कहते हैं इमेच्योर पिंसर ग्रास्प आता है। पिंसर ग्रास्प का मतलब कि अब उंगलियों का मूवमेंट उनको समझ में आता है कि अब उंगलियों को हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो कभी आप किसी बच्चे को ऐसे पायलट बना के देंगे तो वो ऐसे पकड़ता है, यानी 5 उंगलियों को 4 उंगलियों को यूज़ करने की कोशिश करता है। कोई भी चीज़ अगर आप देंगे तो वो ऐसे उठाता है। इसको कहते हैं अल्नार ग्रास्प। ये कब आता है? 9 महीने पे। और प्योर जो है पिंसर ग्रास्प आता है, वो आप कोई चीज़ छोटी सी देंगे तो वो 2 उंगलियों को यानी थंब और इंडेक्स फिंगर का यूज़ करना इमेच्योर पिंसर ग्रास्प फर्स्ट बर्थडे पे आता है। जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट बर्थडे पे क्या होता है? बच्चा बिना किसी की हेल्प के खड़ा हो जाता है। इसी टाइम बच्चा जो है वो उसको मैच्योर पिंसर ग्रास्प आता है। अब अगर माँ बाप पढ़े लिखे हैं, आपने बच्चे को पेन दे दिया और पेंसिल दे दिया तो वो अब स्टार्ट कर देता है, लिखने की कोशिश करता है। तो स्टार्टिंग को कहते हैं कि स्क्रिबलिंग आती है 15 महीने के आसपास। अगर आप बच्चे को पेपर और पेन दे दीजिए तो वो ऐसे 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 गोजी गाजा करेगा। 18 महीने पे आते आते वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रोक्स वो लगाने लगता है, मतलब सीधी सीधी थोड़ी बहुत लाइन वो खींचने लगेगा। 3 साल के आते आते 3 साल लग जाते हैं। 3 साल पे बच्चा जो है वो गोल बनाने लगता है। पूरा गोल ना भी बना पाए, अंडे बना दे, लेकिन सर्कल जो है बनाना वो 3 इयर्स पे सीखता है। 4 इयर्स पे वो स्क्वायर बनाना सीख जाता है और 5 इयर्स पे जाके वो ट्रायंगल बनाना सीख जाता है। ये फाइन मूवमेंट इसको धीरे धीरे आ रहा है। कब ट्रायंगल बनाना ज़्यादा टफ है? वो आता कब? 5 इयर्स पे। फाइन मूवमेंट में और आपको बता दूं, आपको बटनिंग 2 साल के बच्चे जो है ना वो अपने आप को अनड्रेस कर लेते हैं। कपड़े अगर आपने टी शर्ट दिया है तो उतार देंगे, लेकिन शर्ट नहीं खोल पाते हैं 2 साल का बच्चा। बटनिंग अनबटनिंग यानी अपना बटन खोलना कब आता है? 3 साल पे आता है। लेकिन 2 साल के बच्चे को आप देखेंगे माँ जो है कैप पहना रही है, फेंक दिया। एक मोजा पहना रही है, तब तक दूसरा मोजा डाल ली, तब तक एक मोजे को निकाल दिया। तो वो अनड्रेसिंग देमसेल्फ 2 साल पे आता है और 3 साल पे जाके वो बटनिंग एंड अनबटनिंग भी आ जाती है। इसके अलावा फाइन मोटर्स में आपको ब्लॉक गेम भी बच्चों को देखना चाहिए कैसे कर पाते हैं। तो 2 साल का बच्चा करीब करीब समझ लीजिए कि 6 ब्लॉक्स को एक दूसरे को ऊपर करना सीख जाता है। 3 साल का बच्चा 9 ब्लॉक्स को रखना सीख जाएगा और 4 साल में करीब करीब ब्रिज बनाना सीख जाता है। ट्रेन बनाते हैं, उससे खेलते हैं। तो ये है आपका फाइन मोटर। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, 1 महीने के बच्चे की मुट्ठी खुल जाती है, उससे पहले वो बंद ही रहती है। 4 महीने पे जाके बच्चे को पता चलता है कि ये हाथ है हमारे पास, वरना उससे पहले वो दोनों हाथ पैर के इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। 6 महीने पे वो एक हाथ का इस्तेमाल करने की सीख जाता है। 9 महीने पे वो उंगलियों की हरकतें सीख जाता है और 1 साल तक आते आते वो उसको पिंसर ग्रास्प आता है, यानी कि आप जैसे पेन पकड़ते हो वैसे वो पकड़ लेता है। 2 साल में वो चीज़ों को एंड्रेस कर सकता है, उठा सकता है।
3 साल में वो बटनिंग अनबटनिंग आ जाती है। और बाकी ब्लॉक गेम्स के बारे में बता गया है। 3 साल में सर्किल, 4 साल में स्क्वायर, 5 साल में ट्रायंगल बनाना भी सीख जाता है। ये फाइन मोटर है। पर्सनल सोशल यानी कि बच्चा दुनिया से कैसे इंटरेक्ट करना स्टार्ट होता है, उसके बारे में आज बात करेंगे हम। 3 साल तक आते आते बच्चा ड्राई बाई डे हो जाता है, और ड्राई बाई नाइट कब होता है? 5 ईयर्स में। कि बच्चा जब पैदा होता है तब से वो स्माइल करना सीख जाता है। उसको स्पॉन्टेनियस स्माइल कहते हैं। देखिए बता दूं, सोशल स्माइल और स्पॉन्टेनियस स्माइल में डिफरेंस है। जो न्यू बॉर्न, जैसे ही बच्चा, अगर टर्म बच्चा है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, अगर उसको दूध पिला दिया जाए और वो सो रहा हो तो स्माइल करके आप देखेंगे वो सोता है, तो इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस स्माइल। लेकिन सोशल स्माइल, जो पहला माइलस्टोन पर्सनल सोशल में आपको बताने जा रहा हूं, वो होता है 2 महीने पे आता है। यानी कि आप बच्चे को जब खिलाने की कोशिश करते हैं, ओ हेलो बेटा, ये लो, तब वो जो हंसता है हाँ, तो वो आता है कब? 2 महीने पे। रिकॉग्नाइजेस मदर, जो चेहरा पहचानने का आता है, वो आता है 3 महीने पे। उससे पहले बच्चों को 2D विजन होता है, मतलब यानी कि उनको 3D विजन नहीं होता है, यानी जिसकी डेप्थ नहीं दिखाई देगी, बस ये 2D विजन होता है। इस वजह से चेहरे वो पहचान नहीं पाते हैं 3 महीने से पहले। अब उसका माइलस्टोन का नाम है 3 महीने पे रिकॉग्नाइजेस मदर, लेकिन ये मत समझिएगा कि वो अपनी माँ को 3 महीने पे जाकर पहचानता है, नहीं। बच्चा अपनी माँ को जब पेट में ही होता है, 28 हफ्ते के बाद, जब पेट में मतलब 7 महीने का ही हुआ, वो बच्चा अपनी माँ की आवाज़ को सुनने लगता है, यानी बाहर की आवाज़ को सुनने लगता है, अपनी माँ के खुशबू को पहचानता है। या तो बच्चा जब पैदा होता है तभी से वो अपनी माँ को पहचानता है। तो कहते हैं अब बच्चा हंसता है, वो कब आता है? 9 महीने। अगर किससे? उसके टच से, माँ के टच से, माँ के शरीर की खुशबू से, माँ के दूध की खुशबू से, माँ की आवाज़ से वो बच्चा माँ को पहचानता है। आपको एग्जाम्पल दे दूं, एक पिताजी जो है बच्चे को लेके ओ करते रहेंगे, अब बच्चा रोता रहेगा, और जैसे ही वही बच्चा माँ की गोद में आएगा और लेंगे तो 2 मिनट में चुप हो जाएगा। तो इसको कहते हैं बच्चा अपनी माँ को जन्म होते ही पहचान लेता है, लेकिन चेहरा रिकॉग्नाइजेस, जो फेस होता है, वो 3 महीने पे आता है। 6 महीने पे स्ट्रेंजर एंजाइटी आती है, यानी कि बच्चे को आप फैमिली के अलावा किसी के पास भी लेके जाएगा, अगर कोई और गोदी लेने की कोशिश करेगा तो बच्चे को बहुत डर लगता है और वो चीख कर रोता है। मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब क्या हो गया। वो ऐसे टाइम पे जानते हो, हम लोगों के साथ बच्चे आते हैं और टीका लगवाने 6 महीने वाला, और मान लो यार सर्दी खांसी हुई, माँ दिखाने आई है, तो इतना रोते हैं कि उनको आप आधा भी नहीं लगा सकते। बहरहाल 6 महीने पे स्ट्रेंजर एंजाइटी आती है। 9 महीने पे बच्चा जो है उसको एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है। 9 महीने से पहले बच्चे के सामने जो दिख रहा है वो उसको रहता है कि है, और जब उसके सामने से वो चीज़ चली जाती है तो उसको उतना नहीं रहती है कि वो चीज़ थी, यानी उसको उतना याद नहीं रहता है, उस पर वो उतना ध्यान नहीं दे पाता है। 9 महीने पे इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी ये माइलस्टोन आता है 9 महीने पे। इस पे बच्चा जो है, अब आप जो है बच्चे के साथ पीकाबू गेम खेल सकते हैं। जो गेम होता है ना, छिपते हो कहते अब बच्चा हंसता है, वो कब आता है? 9 महीने। अगर आप 6 महीने के बच्चे के साथ जब कहो उसको चेहरा दिखाओगे तो हंसेगा, और जब छिपा लोगे तो उसको पता ही नहीं रहेगा कि वो था भी, तो वो खेल नहीं पाएगा आपके साथ पीकाबू। तो आप जो करोगे हाँ, तो वो चुपचाप देखेगा कहाँ गए क्या है। मतलब 9 महीने पे जाके आप पीकाबू गेम खेल सकते हो बच्चे के साथ। 1 साल, और ऐसे ही जैसे आप मान लीजिए
चादर के नीचे कोई सामान छिपा दो, अब बच्चा खोजने लगे तो कब आएगा? 9 महीने। तो उसके सामने से कोई चीज़ गायब हुई तो उसको याद रहेगी, 9 महीने के पहले उसका ध्यान नहीं रहेगा। 1 साल पे वो बच्चा, अब आपको बताया था मैंने कि 1 साल पे चलने लगता है। जब चलने लगता है तो आप उसको कोई चीज कहो कि बेटा ओली को गेट बॉल, तो ओली जो है अपना जाके बॉल लेके आ जाएंगे। तो यानी कि 2 कमांड्स, गो और गेट बॉल, यानी कि गेंद लेके आ जाओ, समझने लगेगा कब? 1 साल पे जाके। 1.5 साल से बच्चे को आपको टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस टाइम वो बच्चा चलने भी लगता है, भाई 15 महीने पे ही चलने लगा है। 18 महीने पे बच्चे जब पेशाब करता है, पेशाब करने से पहले वो बताने लगता है मम्मा मैं पेशाब कर रहा हूँ। अंडर गारमेंट्स में ही करता है लेकिन वो बताने लगता है। तो आपको 1.5 साल से आपको टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, यानी बच्चे को टॉयलेट ले जाना है, फ्लश की शीट पे छोटा वाला जो रहता है वहाँ बैठा सकते हैं, या जैसे भी आप अपना ट्रेनिंग घर में गांव में करना चाहते हैं वो करना स्टार्ट कर दीजिए। 1.5 साल से स्टार्ट, और 3 साल तक आते आते टॉयलेट ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए। यानी 3 साल के बच्चे को जब पेशाब लगे तो उसको खुद से, यूरिन लगे या टॉयलेट लगे तो उसको खुद से टॉयलेट में जाके यूरिन और पेशाब करना चाहिए, टॉयलेट करना चाहिए। 3 इयर्स तक टॉयलेट ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। ड्राई बाई डे कहते हैं 3 साल में, यानी कि बच्चा जब जगा रहेगा, हालांकि जब सोएगा दिन में भी तब भी बिस्तर पेशाब कर सकता है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर बच्चा जगा हुआ है और 4 साल का हो गया है फिर भी अंडरगारमेंट में पेशाब कर दे रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हो सकता हो इसका माइलस्टोन जो है वो थोड़ा डिले हो गया है। वो कई बार होता है कि हो सकता है आपने टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत देर से स्टार्ट की हो, डायपर आप बहुत दिनों तक पिला रहे हैं, पहना रहे हैं, लेकिन यूजुअली जो है अगर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग 1.5 साल में स्टार्ट कर दी तो 3 साल तक आते आते बच्चा ड्राई बाई डे हो जाता है। और ड्राई बाई नाइट कब होता है? 5 इयर्स में, यानी कि बच्चा 5 साल की उम्र के बाद बिस्तर पे पेशाब करना, कुछ बच्चे 3 साल के बाद ही छोड़ देते हैं, कुछ बच्चों को 4 साल लगता है, नॉर्मली एवरेज बच्चों को 5 साल लगता है, कुछ बच्चों को 6 साल लग जाता है। लेकिन अगर 6 साल के बाद भी अगर आपका बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है, फिर आपको उसको टॉयलेट ट्रेनिंग पड़ेगी। दवा की जरूरत नहीं है तो टॉयलेट ट्रेनिंग करनी पड़ती है। पर्सनल सोशल में बच्चों को 3 इयर्स पे आते आते जो है वो अपना जेंडर, नाम नेम एज जेंडर, यानी कि वो लड़का है कि लड़की है, वो उनका नाम क्या है और वो कितने साल के हैं, वो 3 इयर्स पे वो जान जाते हैं। अब आप ये सोचिएगा, एक ऐसे ही मैं बात करते करते थोड़ा भटक रहा हूँ पर्सनल सोशल पे। हमारा पुरुष प्रधान समाज ऐसा है कि बच्चों को बचपन से ही जो है वो लड़के लड़की में डिफरेंस सिखाया दिया जाता है। अगर आप 3 साल के या 4 साल के लड़के को कहिएगा कि लड़की हो तुम, तो वो चिढ़ेगा और आपको जो है ऐसे मारने दौड़ेगा या चिढ़ेगा या रोएगा। और अगर वही 4 साल की लड़की को बोलो तुम लड़का हो तो वो खुश होगी। ऐसा क्यों होता है? ये हमारे समाज में ऐसा इस तरह है। मैं सारे सबकी समाज की नहीं बात करूँगा, पर मैंने अपने नॉर्थ इंडिया में और इंडिया में खासकर ये देखा है, लड़के लड़कियों में इस तरह का डिफरेंस कर दिया जाता है कि बच्चों के मन में ये लड़कों में ये सुपियारिटी आती है कि हम तो लड़का है। ठीक है, बहरहाल उसमें बहुत डीप में जाऊँगा, किसी दिन बात करेंगे इसमें। तो 3 इयर्स पे बच्चा अपना जेंडर जान जाता है कि वो लड़का है कि लड़की है, अपना नाम जान जाता है, अपना एज जान जाता है। रोल प्लेइंग 4 साल पे आती है। रोल प्लेइंग 4 साल पे आती है कि नहीं कि वो बच्चा जो है, चलो 2-3 बच्चे कहेंगे ये पापा बन गए, हम मम्मी बन गए, और जो है एक बच्चा बन जाएगा, खेलने लगेंगे, तुम डॉक्टर बन जाओ, हम जो है एक डॉक्टर बन जाएगा, एक पेशेंट बन जाएगा, एक बच्चा भी बीमार बन जाएगा, यानी गेम खेलने लगते हैं। रोल प्लेइंग जो होती है वो 4 इयर्स पे आती है। तो पर्सनल सोशल पे हम लोग रिपीट करेंगे। स्पॉन्टेनियस स्माइल कब आती है? कब? जब बच्चा पैदा होता है तभी।
सोशल स्माइल आती है 2 महीने पे। 3 महीने पे चेहरा पहचानने लगते हैं, लोगों को पहचानने लगते हैं। 6 महीने पे स्ट्रेंजर एंजाइटी आती है। 9 महीने पे आके वो पीकाबू गेम खेल सकते हैं। और अच्छा हाँ, 9 महीने पे जब वो क्रॉलिंग भी करने लगते हैं ना, सीखने लगते हैं, तो एक और चीज होती है, वो होती है मिरर मिमिकिंग। यानी कि वो मिरर के सामने जाके, बच्चा मिरर के सामने जाके खड़ा होता है और उसको लगता है कि सेम बच्चा उधर भी खड़ा है। वो मिरर के सामने जाके बच्चा खड़ा होता है और लगता है कि सेम बच्चा उधर भी खड़ा है और उससे खेलता रहता है। वो अराउंड 1 साल, 9 महीने 1 साल के आते हैं। इसको कहते हैं मिरर प्लेइंग। और कभी कभी मिरर के पीछे झांकने की कोशिश भी करता है कि उधर कोई बच्चा तो नहीं है, तो इसको कहते हैं मिरर प्लेइंग। और एक और माइलस्टोन में बताया भूल गया, 1.5 साल पे जब वो बच्चा आराम से चलने में लगता है तो उसको कहते हैं मिमिक्री। मम्मा झाड़ू झाड़ रही है तो वो भी जो है झाड़ू लेके झाड़ने लगेंगे। मम्मा का सामान रख रही है तो वो भी कोशिश करेंगे सामान रखेंगे। मम्मा बर्तन धो रही है तो वो भी जो है बर्तन ला के साथ में धो लेंगे। इसको कहते हैं मिमिक्री। जो भी काम, अब मम्मा इसलिए कह रहा हूं कि जो मान लो गार्जियन है, जो भी उसको देखेगा तो वो करता रहेगा। 1.5 साल पे टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, 3 साल पे टॉयलेट ट्रेनिंग पूरी हो जानी चाहिए। यानी 3 साल का बच्चा खुद से बता देना चाहिए कि मैं टॉयलेट मुझे लगी है और मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ। 5 साल के बाद बच्चे को बिस्तर पे पेशाब नहीं करना चाहिए। यूजुअली 6 साल तक 1 साल का गैप दे देते हैं, एवरेज 6 साल के बाद नहीं करना चाहिए। तो ये हमने आज आपको पर्सनल सोशल के बारे में बताया। 6 महीने पे मोनोसिलेबस, यानी कि 6 महीने पे बच्चा एक शब्द बोल सकता है और वो बोलता है माँ। जाने जाने यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ओपन योर माउथ हा 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 नो। तो चौथा माइलस्टोन जो है लैंग्वेज। बच्चा कब माँ बोलता है, माँ 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 ही क्यों बोलता है बच्चा पहले। एनीवे उस पर बाद में आएंगे। तो जब पहला माइलस्टोन लैंग्वेज में कूइंग, वो जो आती है 2 महीने पे। जब बच्चा रोना अलग होता है और कूइंग अलग होती है। यानी बच्चे को अगर दूध पिला दी जाए, और आपको बताया था कि मैंने कि 2 महीने पे सोशल स्माइल आती है, यानी कि आप जब खेलते हो तो वो खेलने लगता है। उसी वक्त बच्चा अगर ठीक है, खेलने के मूड में, आपने क्रेडल में डाल दिया है, दूध पिला दिया है, तो वो कू करता है, कू कू, यानी ये आवाज, इसको कहते हैं एक तरह का फोनिक आवाज निकलती है, कूइंग। 4 महीने पे बैबलिंग ये होती है, यानी कि जैगरेंस ऑफ वर्ड बोलते हैं। वो अगर आप उससे बात करने की कोशिश करेंगे तो वो ऐसे ही जैगरेंस ऑफ वर्ड। कहते हैं कि ये सारे जो बैबलिंग होती है बच्चों की, माँ जो है समझ जाती है बच्चा क्या कहना चाह रहा है। तो ये माँ और बच्चे का बॉन्ड होता है, दुनिया का कोई और नहीं समझ पाएगा। 6 महीने पे मोनोसिलेबस, यानी कि 6 महीने पे बच्चा एक शब्द बोल सकता है और वो बोलता है माँ। क्यों सिर्फ माँ बोलता है, क्यों नहीं पा बोलता है, क्यों नहीं दा बोलता है, क्यों माँ बोलता है, बताइए, कभी सोचा है? इसलिए कि माँ के पास ही रहता है ना वो, तो माँ पहले माँ सिखाएगी, पा सिखाएगी, है माँ सिखाएगी। और पापा जो है वो 2 वर्ड है, वो कब सीखेगा? वो 9 महीने पे सीखेगा। तो 6 महीने पे मोनोसिलेबल होता है तो माँ बोलता है। अब 9 महीने पे जाके वो पापा, यानी कि बाइसिलेबल, यानी कि 2 वर्ड, मतलब 2 वर्ड्स नहीं कहिए आप, कि बाइसिलेबल, यानी कि 2 शब्दों को जोड़ करके, यानी पापा। लेकिन दादी नहीं बोल पाएगा, दादा बोलेगा, दादा। अब क्या होता है, दादी जो है सुबह शाम तक लिए हुए हैं, खिला रही हैं, बोलो दादी, बोलो दादी, बोलो पापा, बोलो माँ। बच्चा बोलता है दा दा दा। और कहती है दादा आते हैं शाम को 2-4 मिनट के लिए, गोल में खिलाया और बोलेगा दादा दादा। तो दादी कहेंगी अरे पूरा दिन भर मैं देखती रहती हूँ, ये दादी नहीं बोल रहा है, दादा बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो बेचारा वो डेवलपमेंट माइलस्टोन है, वो दादी नहीं बोल पाएगा, सीख ही नहीं पाएगा। वो दादा उसके लिए इजी है,
पापा 9 महीने पे जाके, माँ 6 महीने पे ही। 1 साल पे आते आते बच्चों का वो वर्ड्स बोलने लगते हैं। पानी, दूध, जैसे वो अब वो जोड़ नहीं पाते। जोड़ना जो है वो 2 साल पे आता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन 1 साल पे आते आते बच्चों को वोकैबुलरी बढ़ने लगती है और कहते हैं कि कम से कम 10 से 20 वर्ड्स तक बोल सकते हैं बच्चे 1 साल तक आते आते। तो अब वो ये नहीं कहेंगे कि मुझे पानी चाहिए, वो कहेंगे पानी, खाना, दूध, अगर उनको दूध पीना है तो मम्मा। तो 2 साल तक आते आते बच्चे 100 वर्ड्स सीख जाते हैं और 2 साल में आके वो 2 शब्दों को जोड़, अभी वो सेंटेंस नहीं बोल पाते, लेकिन 2 साल पे आके वो 2 शब्दों को जोड़ देते हैं। गुड़िया, पानी, यानी गुड़िया को पानी चाहिए। बाबू, मिल्क, बाबू दूध, यानी बाबू जो है दूध चाह रहा है। 2 साल का बच्चा 2 वर्डों को जोड़ ले रहा है और कितने वर्ड सीख चुका है? 100। बाबू बॉल, यानी कि बाबू को बॉल चाहिए खेलने के लिए। बाबू बॉटल, अब वो 2 साल में बोलने लगा। 3 साल में आते आते वो राइम्स, आपको सेंटेंस में छोटे सेंटेंस बोलने लगता है। मुझे ये चाहिए, मुझे बाहर घूमने चलना है, मुझे ये टू कार चाहिए। वो आता है 3 साल पे। 3 साल पे आते आते वो राइम्स भी सीखने लगता है। इसीलिए जो आप नर्सरी में भेजते हो राइम्स 3 साल से स्टार्ट होती है, राइम्स वो सीख जाते हैं। जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, ओपन योर माउथ, हा हा हा, नो, यही तो है। और मे बी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लुक व्हाट लाइक अ डायमंड इन द स्काई। यस, तो राइम्स जो है सीख जाता है। 4 साल पे बच्चा जो है वो स्टोरी बनाने लगता है। इमेजिनेटिव, उसको इमेजिन्स होते हैं। और आपको ये बता दूं, कभी अगर आप 4 साल का बच्चा कोई आपको स्टोरी बना के सीख रहा है तो ये मत समझिएगा वो झूठ बोल रहा है। ये एक माइलस्टोन है, 4 इयर्स पे आता है। टेलिंग अ स्टोरी, यानी कि वो उसके दिमाग में हजारों चीज़ें आती हैं और उससे वो बनाता है। मम्मा मम्मा, आज मैं जब स्कूल से आ रही थी तो एक सेंटा क्लॉज मिला था, उसने आज मुझसे कहा था कि जब मैं सोऊंगी तो सुबह उठूंगी तो मुझे ढेर सारी चॉकलेट मिलेगी। वो चॉकलेट कहाँ गई मम्मा? अब वो कहानी बना रही है, कोई सांता क्लॉज नहीं मिला है, वो आपसे बेसिकली चॉकलेट मांग रही है, लेकिन झूठ नहीं बोल रही। मम्मा मम्मा, मैं आज गई थी, 3 बड़े बड़े डॉगी जो है मेरे पीछे आ गए, तो मैं एक एंजल आई और उसने मुझे डॉगी से बचा लिया। तो इस तरह की स्टोरीज बनाते हैं। 5 साल पे बच्चा जो है क्वेश्चन पूछता है, कहते हैं आस्किंग अ क्वेश्चन। कहते हैं एक 5 साल के बच्चे में एक दिन में 10,000 से लेकर लाख क्वेश्चन तक आते हैं। पंखा ऊपर क्यों है, आसमान नीला क्यों है, चिड़िया उड़ती क्यों है, मैं क्यों नहीं उड़ता, मम्मा मैं उड़ जाऊं, मैं कूद जाऊं यहां से, मैं क्यों नहीं उड़ता। तो इस तरह मतलब एक क्वेश्चन का आप जवाब देंगे, भगवान क्या है, अल्लाह क्या है, वो पापा कहाँ दिन में चले जाते हैं, गाड़ी कार क्यों ऐसे चलती है, जानवर क्यों 4 पैर से चलते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन वो उनके इतने लगातार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो हम लोग लैंग्वेज पे फिर आएंगे। 2 मंथ क्वीन, 4 मंथ बेबी, 6 मंथ मोनोसिलेबस माँ, 9 मंथ बाइसिलेबस पापा, 1 ईयर वर्ड्स इंक्रीज, मिल्क दूध पानी, 2 साल बाबू मिल्क, यानी कि 2 वर्डों को जोड़ना, 3 इयर्स राइम्स, 4 इयर्स टेलिंग अ स्टोरी एंड 5 इयर्स क्वेश्चन। तो अगर इनके बीच में आपका बच्चा मान लीजिए कि 1 साल का हो गया है और अभी बोल नहीं पा रहा है, 2 साल का हो गया है, माँ पा सिर्फ बोल रहा है और वर्ड्स नहीं बोल पा रहा है, बहुत से क्वेश्चन मेरे पास आते हैं। लेकिन यही बच्चा
2 साल का है वो दौड़ ले रहा है, यही बच्चा 2 साल का है वो लिख ले रहा है, यही बच्चा टीवी देख रहा है, समझ रहा है। यानी कि जैसे मैंने बताया था कि 4 डोमेन्स होते हैं माइलस्टोन के। ग्रास मोटर यानी कि बड़े बड़े, जैसे कब बच्चा बैठना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, दौड़ना स्टार्ट किया। फाइन मोटर यानी कि कब उसने उंगलियों का मूवमेंट सीखा। पर्सनल सोशल यानी कि लोगों से मिलना। तो लैंग्वेज को 2 पार्ट होते हैं, एक रिसेप्टिव, एक एक्सप्रेसिव। यानी रिसेप्टिव यानी आप बात कर रहे हो उससे कि तुम बेटा जाओ ये ले आओ खिलौना, तो ले आएगा। रमेश टीवी बंद करो, टीवी बंद कर देगा। गुड़िया मोबाइल नहीं देखो, नहीं देख रही। तो वो सुन रही है, समझ रही है, लेकिन बोल नहीं पा रही। तो कभी कभी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले हो सकती है और कुछ बच्चे 5 साल लग जाते हैं बात करने में। तो उससे नहीं घबराना है। अगर उसके अदर माइलस्टोन्स नॉर्मल हैं और बच्चा समझ रहा है, उसकी सुनने की क्षमता ठीक है, तो कभी कभी बोलने में कुछ बच्चे 5 साल से 7 साल तक लगा सकते हैं। उसमें घबराने की बात नहीं। आप स्पीच थेरेपी से मिल सकते हो, बहुत कुछ होता नहीं है, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। थैंक यू।